जा रे। अरे अरे हो जाएगा, करवा देंगे। हाँ। साहब ये लीजिए। अरे वाह, हम आए नहीं और हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक आ गई। बड़ा ही फास्ट सर्विस है यहाँ का। बाद में बात करते हैं। जी कहिए। हम नहीं कहेंगे, आप बताइए। जी जान जाएंगे, पहले हमारे लिए समोसे मंगवाइए। राजेंद्र जी साहब। समोसे ले आओ। और सुनो, हाथ साफ करके लेके आना। क्या हालत बना के रखा है नगर निगम का। अगर यहाँ पे इतना कचरा भरा है, मोहल्ला तो खाक साफ करोगे तुम लोग। इसीलिए सांप जब घर वापस आता है उनसे इतनी बदबू आती है हमें। आप कौन से डिपार्टमेंट में है आप साहब? बता देंगे, पहले बताइए आपके साहब है कहाँ पे। साहब तो आज आए नहीं है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, वो तो हमारे सामने आए थे। देखिए सच बताइए कि साहब कहाँ पे है, वरना समोसे के साथ ना आपकी नौकरी भी खा जाएंगे हम। आप पूछ लीजिए, साहब नहीं आए हैं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं आपको? कहाँ पे है साहब, बताइए। सुपरवाइजर साहब। आप तो कह रहे थे आपके साहब आए नहीं, तब से हमारा टाइम वेस्ट कर रहे थे। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, 3:30 बज रहा है। चलिए हमारे साथ, चलिए। क्या ये मस्सी की धर्म पत्नी है क्या? हमको क्या पता। अरे हमारी फाड़ के रख दी थी यार। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा था। क्या साला नाटक काट दिया इसने। साहब ये कोल्ड ड्रिंक फेंक देते हैं, झूठी कर दी है ना वो। काहे फेंक दोगे? फ्री में आई है क्या? चल यहाँ से। साहब समोसे तो एक। अबे ले ले यार, जा भाग यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। साहब बहुत अच्छे हैं। एमएससी हम तुम्हारी अब गिराएंगे। ओ आ गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्कार जी बताइए कैसे हैं आप? जी, हमारी धर्मपति हैं, हमें इनका एडमिशन करवाना है। जी 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 बताइए, क्या क्या कौन सा कोर्स चाहती हैं आप? पीसीएस की तैयारी करना चाहती हैं ना आप? यूपीएससी की करना हाँ, चाहती हैं। वही। हाँ जी हाँ जी। हमारे यहाँ फीस जो है वो मात्र 2,53,000 रुपए है, जिसमें एडमिशन चार्ज बिल्कुल फ्री है। लेकिन एक बात है, हमारी तो फीस का 50% एडवांस है भाई। अगर एडमिशन फ्री है तो ये एडवांस। यही तो खासियत है, हमारे यहाँ एडमिशन चार्ज नहीं है, लेकिन फीस का 50% एडवांस है। ये कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। अरे नहीं, हम आपको कुछ पकड़ा उकड़ा नहीं रहे हैं। देखिए होता क्या है कि ये साफ साफ बोल देना ज्यादा अच्छा रहता है। फीस 2,53,000 रुपए है मात्र, और उसके साथ में हम आपको एडमिशन चार्ज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। और बताइए इससे ज्यादा छूट हम आपको क्या देंगे? सुनिए, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। हमें पता है कि फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोचिंग बेस्ट है और यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं ना, उनकी बहुत अच्छी मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छी रैंकिंग होती है उनकी। इसलिए हमें जरूरत तो है। हाँ हाँ, अब करिए ना। अब आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, हमारे पास है। अरे क्या बात है, कोई एफडी शेफडी डाल कर रखी है क्या? ऐसा ही समझिए। पढ़ ली किताब? हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, कभी कोई चेहरा पढ़ा है आपने? पढ़ा है मेरी जान, तभी तो। कौन सी स्टोरी पसंद आई आपको? घाघरे में धूमधाम। कैसे थी? का लड़की का घाघरा या लड़की का फिगर? दोनों। नैना सच्ची बता रहे हैं, जब जब वो किताब पढ़ रहे थे ना, हमें सिर्फ तुम्हारी याद आ रही थी। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, और देखो अभी तक खड़े हैं। जानती हूँ, इसलिए तो मेरे पीछे पड़े हो।
अच्छा नैना, तुमने कभी किस किया है? नहीं, हमने कभी नहीं किया। देखो, हम तुम्हें उल्टू ट्रेनिंग देंगे, एकदम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। हमारा मतलब है कि देखो, ये ठरकपन ना हमको लड़कपन से आता है। शुरुआत होंठों से किया जाता है। अच्छा ये बताओ, कुल्ला उल्ला करके आई हो? ब्रश व्रश करके? हाँ, हम तो माउथ फ्रेशनर खा के भी आए हैं। हाय हमारी बुलबुल। हेलो हेलो बट्टू, कहाँ है तू? बोलो रवि लाला। सुनो, हमें तुमसे काम है, जल्दी मिलो हमें। अबे तुमको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी यार, कि पैसा है तुम्हारे पास? मना ही नहीं कर पाए हम। हमें कहाँ मालूम था इतनी महंगी कोचिंग क्लासों की। अबे तुम फोन लगाओगे अपने मंसूर भाई को? अरे आता पूछिए उनसे होगा। फोन करके कहाँ पहुंचे हैं। ये है क्या? नहीं नहीं, ये साला मंसूर फोन भाई। लगा लोगे तो कुछ चले जाएगा क्या? अरे आता समय होगा। बर्बाद कर रहे हो तुम। आता है। ये देखो आ गया। दिखाई नहीं देता, करते हैं बात। गाड़ में घुसे चले आ रहे हैं। गाड़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन तेल डलवाने का पैसा जेब में रखना भूल जाते हैं। साली रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। अबे किसी तरह धकेल धकाल के पंप तक लेके पहुंचे, पेट्रोल डलवाया, वो भी साला भीख मांग के। मैं खुद भीख मांग के आया, लोन कहाँ से देगा ये? अबे रुको ना बे, हम करते हैं बात। मंसूर भैया, ये हैं हमारे दोस्त जिनको लोन की जरूरत है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अबे हम उधार देते हैं, लोन वोन नहीं है? अब उसे तुम लोन ही समझो, लेकिन लोन चाहिए क्यों भैया? वो भाभी को कोचिंग कराना है। अच्छा, पैसे तो हम दे देंगे, साथ में एक फ्री की सलाह भी देंगे। अपनी बेगम को पढ़ाने से पहले भैया इतिहास जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते ऐसा पढ़ाती हैं कि अच्छा भला इंसान गमों के समंदर में डूब जाता है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तैरना भी बहुत अच्छे से आता है। आप हमें बस लोन अच्छा? दीजिए और अपना काम कीजिए। साला आजकल लोग उधार भी टिकट की तरह मांगते हैं। पैसा मिल जाएगा, अपना अकाउंट डिटेल भेज देना, सुबह तक ट्रांसफर कर देंगे। और हाँ, जितना इज्जत से हम पैसा देते हैं ना, पैसा ना मिलने पर इज्जत लूट भी लेते हैं। हाँ, अरे 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 मंसूर भैया, बेफिक्र टेंशन होके जाइए। ठीक है, नमस्कार। साला फिर से कोई गाड़ी मांगना है तो बताते हैं, वहीं धर लेंगे। चल भाई, तेरी भाभी की टेंशन तो कम हुई। बिंदास।
बेटा क्या लड़की है यार। माँ, माँ चाय बनाइए ना। तू आ गया? बहू कहाँ है? कहीं मायके तो नहीं रह गई? नहीं नहीं, वो कोचिंग क्लास गई है, 6 बजे तक आ जाएंगी। अच्छा, कॉलेज कम पड़ गया था जो कोचिंग गई है? ये बताओ फीस किसने दी? पापा ने दी है उनके। बेटे के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरे बेटे के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं। माँ क्या कुछ भी बोलती हैं आप। अगर माँ को पता चल गया कि उसकी कोचिंग की फीस हमने दी है तो वो कसम से बवाल मचा देंगी। हाय क्या लड़की है यार। मिश्रा कितनी मस्त मस्त लड़की को एडमिशन देता है ना, इसके तो मैं दिल में उतर के रहूंगा। प्रीति, ये तो हमें तार रहे हैं। रुक, अभी इसकी बटन ढीले करती हूँ। उप्स। चलो चल। बड़ा आया। तूने तो कमाल कर दिया यार, अच्छा सबक सिखाया तूने। अच्छा सुन, मुझे ना सरिता आंटी से मिलने जाना है, तुम घर चली जाओ। हाँ ठीक है, वैसे भी हमें नगर निगम जाना है, हम तुमसे बाद में मिलते हाँ हैं। ठीक है ठीक है। तो ऐसे नहीं सुधरोगे तुम लोग। अरे हर रोज कहीं ना कहीं से कंप्लेन आती रहती है। काम तो करते रहते हैं। कहाँ काम करते हो? एक जगह भेजो तो तुम सारे लोग एक ही जगह चले जाओगे। जहाँ आप बताते हैं वहाँ तो जाके हम लोग करते तो बहस हैं। कर रहे हो तुम मुझसे? नहीं, बहस थोड़ा ना कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? बताइए। कुछ बांट लो, एक जगह तुम लोग चले जाओ, आधा किसी और को दे दो। ठीक है। तो कंप्लेन तो कम से कम मुझसे तो बचे रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। इस बार जाना तो कल्याण नगर का पूरा रास्ता साफ कराओ। ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम सब साफ हो जाएंगे, इतना जान लो। ठीक है। तो जाओ सब लोग। गुड जॉब। अब शायद रवि जी को बोल के आपकी तनख्वाह बढ़ा दे हम। अरे भाभी जी, आप आइए, रवि से मिलवा देते हैं बाहर। आइए, उठिए उठिए, आइए, चलिए चलिए। अरे कम से कम इज्जत से नाम लो, रवि जी हमारे साहब हैं। तमीज है कि नहीं है तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से। अबे चलो ना, खोपड़ी पे सवार हो जाते हो। जाओ, आ जाओ। अरे बात करने दोगे? अजीब आदमी है यार, खोपड़ी पे सवार हो जाते हो। अरे मैडम जी, आपका स्वागत है। अरे उस दिन तो हम आपको पहचाने नहीं पाए कि आप एमएससी साहब की घरवाली हैं। अरे वो मेरा मतलब है कि रवि साहब की धर्म पत्नी है आप। क्या लेंगी आप बताइए, आपके लिए कुछ मंगवाएं? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे इस बार तो खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, हम मंगवाते हैं। अरे रवि साहब नाराज हो जाएंगे भाई हमारे ऊपर। ठीक है, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दीजिए। ये हुई ना बात। ए राजेंद्र, लाओ बढ़िया डाइट वाला कोल्ड ड्रिंक, मैडम के लिए ठंडा लाओ, जल्दी लाओ। वैसे साहब है कहाँ पे? दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। साहब का काम ही ऐसा है, कहाँ दिखाई देंगे। समाज सेवा में लगे रहते हैं, और एक दिन की अगर छुट्टी ले लिए तो तहलका मच जाता है। वैसे उनका केबिन कहाँ पे है? केबिन, आइए हम उनका केबिन दिखाते हैं। आप आइए, आपको दिखाते हैं। साहब का ऑफिस देख के बिल्कुल आपका मतलब मन प्रसन्न हो जाएगा। पर उनका केबिन है कहाँ पे? अरे आगे इतना बढ़िया केबिन बना रखा है, आप देखिए तो आके एक बार। आइए आइए, ये रहे आपके साहब एमएससी।
अरे मैडम, आप अब्रो काहे रही हैं? अरे बड़ी किस्मत वाली हैं आप कि इनके जैसा पति आपको मिला है। हाँ, अरे हमारी किस्मत ऐसी होती ना, आप जैसे पत्नी हमें मिल गई होती, हमारी किस्मतें धन्य हो जाती। अरे साहब से इतना बोलते हैं कि कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, और ये है कि बैठते नहीं। ये कहते हैं कि हमारा काम साफ सफाई का है, हम साफ सफाई करेंगे। अब पूरे कानपुर की साफ सफाई इन्होंने कर डाली, और हमें तो लगता है इस बार इनको बेस्ट क्लीनर का अवार्ड मिलेगा। अरे आपको तो इस बात पे गर्व होना चाहिए। मैडम, मैडम दीपक, ये कोल्ड ड्रिंक क्या कर रहा है? अरे मैडम, कोल्ड ड्रिंक नहीं, साहब का खून पियेंगे यार। देखो सारी सच्चाई हमने बता दी है, और अगर जान जाती तो इनके ब्याह नहीं होता ना। साहब, ये क्या? आप अच्छे पर आओ, जब देखो तब बीच में कोल्ड ड्रिंक। प्रीति, प्रीति, प्रीति सुनिए। बीवी पकड़ अपने। अरे साहब, ना छोकरी हाथ लगेगी ना नौकरी। अरे सुन सुन तो, क्या हुआ ऐसे? गई तो बड़े नखरे थे और आई तो रोती हुई आ रही है। किसी ने छेड़-वेड़ तो नहीं दिया इसको? रवि, क्या हम हुआ बताते बेटा? हैं माँ। रवि, प्रीति, क्या हुआ इसे? प्रीति, प्रीति, प्रीति हमारी बात, प्रीति हमारी बात सुनो। प्रीति दरवाजा खोलो। प्रीति, प्रीति हमें सच में नहीं मालूम था कि तुम्हें नहीं पता है। प्रीति, अरे रवि, हुआ क्या आखिरकार? बाबूजी हम आपको बोले थे ना कि सच बता दो। अरे सब कुछ तो बता दिया था हमने। हाँ बताया था बाबूजी, आपने यही बताया था ना कि हम नगर पालिका में काम करते हैं। ये बता दिए होते कि हम क्या करते हैं तो ये सब देखना नहीं मिलता। अरे इसके बाप को सब कुछ बता दिया था हमने, उसने नहीं बताया तो हम क्या करें? माँ चुप करो माँ। प्रीति, प्रीति, प्रीति दरवाजा खोलो। पता नहीं लड़की चाहती क्या है। बहू कहाँ जा रही हो बिना बताए? बिना बताए तो आपने हमारी शादी करवाई थी, भाग नहीं रहे हैं।
वापस आ जाएंगे जब हमारी मर्जी होगी। प्री हमारे पीछे मत आना।